हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस साल का AEW का फर्स्ट एवर डायनेस्टी पेपर हो चुका है खत्म। और गाइज क्या पेपर था ये, क्योंकि ये शो देखकर तो मजा ही आ गया। और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज हम जानेंगे कि इस साल के डायनेस्टी पेपर पर क्या क्या हुआ और हमें इस साल के डायनेस्टी पेपर पर कौन कौन सी देखने को मिली है। इसलिए ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते फर्स्ट एवर AEW डायनेस्टी पे पर व्यू का रिव्यू और जानते हैं कि शो पर क्या क्या हुआ। पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम इस शो के प्री शो के बारे में ज्यादा बात नहीं करने वाले, क्योंकि आप वो प्री शो AEW के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स चैनल्स पर देख सके। आपको सिर्फ रिजल्ट्स बताना चाहूंगा कि ट्रेंट ने अपना मैच जीत लिया, ऑरेंज कैसिडी और कात्सुरी शिबाटा ने अपने टैग टीम के लिए विक्ट्री हासिल कर ली। आखिरकार द गन्स और द क्लेम को हराकर बुलेट क्लब गोल्ड बन चुका है अनडिस्प्यूटेड ट्रियोस चैंपियन, जहां पर उनके पास रिंग ऑफ ऑनर ट्रियोस चैंपियनशिप भी और AEW ट्रियोस चैंपियनशिप भी आ चुकी है। पर इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें मेन कार्ड की, तो गाइज हमें मेन कार्ड पर सबसे पहला ही मैच देखने को मिला, जहां पर हमें ओकाडा अपनी चैंपियनशिप चैलेंजर पाक के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, इस शो को ओपन करने के लिए काफी जबरदस्त मैच रहा है, जहां पर मैच की शुरुआत से पाक ओकाडा पर काफी गुस्सा थे, इसलिए वो ओकाडा पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे। पर ओकाडा ने इस मैच के अंदर अपनी रेजिलियंस दिखाई और यहाँ पर ओकाडा ने पाक पर ऐसे मूव्स लगाए जो देखकर एक टाइम के लिए पाक भी सरप्राइज हो रहे थे। और फिर एक बार ओकाडा को एक काफी जबरदस्त 1-on-1 मैच के अंदर देखने के लिए मजा आया, जहां पर वो पहली बार अपना टाइटल डिफेंड कर रहे थे। और इस पूरी के पूरे मैच के अंदर दिस इज ऑसम और फाइट फॉर योर चैंट्स हो रहे थे, जिससे आप समझ सकते हैं कि पेपर के ओपनिंग के साथ ही पेपर की टोन सेट हो चुकी थी। लेकिन साथ ही अगर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस एक काफी जबरदस्त मैच के बाद इस मैच के आखिर में आपने पर सबमिशन ब्रूटलाइजर लगा दिया और ओकाडा को पास आउट करवाकर पाक ओकाडा पर अपना फिनिशर ब्लैक एरो लगाने के लिए गए, पर ओकाडा ने नीज ऊपर कर लिए, पाक पर अपना फिनिशर रेन मेकर लगा दिया और उन्हें पिन कर ओकाडा ने ये मैच जीत लिया है और अपने फर्स्ट टाइटल डिफेंस के अंदर अपनी चैंपियनशिप सक्सेसफुली रिटेन कर ली है। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि आगे ओकाडा के साथ क्या होता है। लेकिन मैच के बाद यहाँ पर क्राउड पाक के लिए चीयर करते हुए सपोर्ट कर रहा था, तो देखना पड़ेगा कि उनका फ्यूचर क्या है। पर इसके बाद हमें शो पर हाउस ऑफ ब्लैक वर्सेस एडम कोपलन यानी कि एज और एडी किंगस्टन का एक मैच देखने को मिला। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो इस मैच के शुरू से इस मैच के अंदर मार्क ब्रिस्को और बडी मैथ्यूज, एडी किंगस्टन और ब्रॉडी किंग और मैट ब्लैक ये भी मिलकर एक दूसरे के खिलाफ काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे थे। और फिर एक बार ये मैच एक मल्टीपर्सन मैच था, इसलिए इस मैच के अंदर एक्शन नहीं रुक रहा था और हमें एक के बाद एक काफी जबरदस्त मूव्स देखने को मिल रहे थे। और कई बार तो हर एक सुपर के अंदर दूसरे अटैक कर रहा था। और गाइस इस मैच के अंदर एज को मोस्टली ज्यादा कुछ करने को नहीं मिला। जब अपने एंडिंग मोमेंट्स पर पहुंचा, तब एज इस मैच के अंदर लीगल थे और मैलिका ब्लैक पर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, पर मैलिका आंखों के अंदर ब्लैक मिस फेंक दिया और उन पर अपना फिनिशर द एंड लगाकर सरप्राइजिंगली मैलिका ब्लैक ने एक पिन कर अपने टीम के लिए ये मैच जीत लिया है, जो रिजल्ट मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन हाउस ऑफ ब्लैक ने मैच जीत लिया है और अब एज के चेहरे पर ब्लैक मिस्ट है, तो देखना पड़ेगा कि क्या उनका एटीट्यूड चेंज होता है या नहीं, क्योंकि हमने देखा है पर ब्लैक पड़ता है उसका एटीट्यूड चेंज होता है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर TBS में चैंपियनशिप के लिए 1-on-1 मैच देखने को मिला, जब जूलियट अपनी चैंपियनशिप विलो नाइटिंगेल के खिलाफ डिफेंड कर रही थी। और जैसे ही मैच शुरू हुआ, वैसे विलो नाइटिंगेल ने जिस तरीके से प्रॉमिस किया था, उस तरीके से जूलिया हार्ट पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर जूलिया हार्ट अपने साइज और एजिलिटी का इस्तेमाल कर इस मैच के अंदर सरप्राइजिंगली टेक्निकल रेसलिंग स्टार्ट कर दी, जो देखकर विलो नाइटिंगेल काफी सरप्राइज हुई थी। पर जूलियट स्ट्रेटेजी के जरिए इस मैच के अंदर काफी देर तक बनी रही, पर विलो नाइटिंगेल ने इस मैच के अंदर अपनी काफी खतरनाक स्ट्राइकिंग करना स्टार्ट कर दिया, जहां पर विमेंस मैच के लिए दिस इज ऑसम के चैंट्स हो रहे थे। और इसी में इस मैच के आखिर में सरप्राइजिंगली विलो नाइटिंगेल ने अपना नीचे लगाकर उन्हें पिन कर TBS में चैंपियनशिप जीत ली है। और जब विलो नाइटिंगेल अपनी जीत सेलिब्रेट कर रही थी, तभी हमने देखा कि मर्सिडीज मोने यहाँ पर आ गए। इन दोनों के बीच स्टे डाउन हुआ, इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में TBS चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है। पर ऐसे ही यह सेगमेंट खत्म हुआ और इसके बाद में शो पर इंटरनेशनल चैंपियनशिप मैच देखने को मिला, जहां पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग अपनी चैंपियनशिप चैलेंजर काइल ओराइली के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। और इस मैच के अंदर ये दोनों ही सुपरस्टार्स एक दूसरे को काफी अच्छी तरीके से जानते थे, इसलिए इस मैच के अंदर काफी जबरदस्त मूव्स और काउंटर मूव्स हो रहे थे, जिस बीच दोनों भी देखने मजा आया। और सरप्राइजिंगली रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग इस मैच के अंदर काइल ओराइली को काफी समझकर उन पर काफी भारी पड़ रहे थे, पर काइल ने भी इस मैच के अंदर स्ट्राइकिंग और टेक्निकल रेसलिंग का वियर्ड कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया, जिस तरीके से वो भी इस मैच के अंदर अपनी बढ़त बना पाए। और गाइस फिर एक बार दो फ्रेंड्स को इस मैच के अंदर फाइट करता हुआ देख क्राउड भी काफी एनर्जेटिक था।
और पता नहीं चल रहा था कि इस मैच के अंदर कौन जीतेगा। लेकिन जैसे मैं अपने एंडिंग पॉइंट्स की तरफ पहुंचा वैसे वैसे हमने देखा कि काइल इस मैच के अंदर भारी पड़ रहे थे और देखकर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग की मदद करने के लिए वार्डलो यहाँ पर आ गए, पर रेफरी ने वार्डलो को देख लिया। मगर इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर भी रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने काइल पर अच्छे खासे मूव्स लगाकर उन पर अपना फिनिश लगा दिया और उन्हें पिन कर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने अपनी इंटरनेशनल चैंपियनशिप की। इस रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग की चैंपियनशिप रिटेन करते ही हमने देखा कि यहाँ पर एडम कोल आ गए और सरप्राइजिंगली वो व्हील चेयर से खड़े हुए। एडम 100% ठीक हो चुके हैं और जैसे वो रिंग के अंदर आए वैसे हम देख पा रहे थे कि एडम कोल शायद वार्डलो पर थोड़े गुस्सा दिखाई दे रहे थे, पर उन्होंने यहाँ पर कुछ नहीं किया और सेलिब्रेशन कंटिन्यू हुआ और सभी बैकस्टेज गए। तो देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद में शो पर हमें हुक अपनी FTW चैंपियनशिप जेरिको के खिलाफ एक FTW रूल्स मैच के अंदर डिफेंड करते हुए दिखाई दिए, जिस मैच को आप एक तरीके से फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच भी कह सकते हैं। और जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे हम देख पा रहे थे कि हुक जेरिको पर भारी पड़ते हुए उन पर काफी सारे टी-बोन सुप्लेक्सेस लगा रहे थे। जेरिको इतना गुस्सा हुए कि जेरिको ने टैज के सामने हुक पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और एक टाइम के लिए टेबल कर हुक को उस टेबल के थ्रू फेंकने के लिए गए, पर हुक ने अपना कमबैक कर ट्रैश कैन से जेरिको पर अटैक कर दिया और एप्रन के ऊपर से हुक को के थ्रू फेंक दिया, जो इस मैच की काफी शानदार मोमेंट रही। और इस पॉइंट तक जेरिको को काफी मार खाता हुआ देख पूरा क्राउड गो होम जेरिको के चैंट्स लगा रहा था। और ये सुनकर पता नहीं जेरिको क्या हुआ, वो काफी फायर्ड अप हुए और जेरिको ने रिंग के अंदर ट्रैश कैन ला दिया और जेरिको ट्रैश कैन का इस्तेमाल करना चाहते थे, हुक पर अटैक स्टार्ट कर दिया। पर किस तरह जेरिको इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर अपना फिनिशर लॉ एंड टेम पाए, फिर भी से बच गए। और ये देखकर जेरिको ने हुक पर लगातार 2 बार अपना फिनिशर जूडस इफेक्ट लगा दिया, पर फिर भी यहाँ पर हुक ने किक आउट कर दिया। और ऐसा करने वाले हुक सिर्फ दूसरे सुपरस्टार है, जो देखकर यहाँ पर जेरिको ने रिंग के नीचे से एक बेसबॉल बैट निकाली और जेरिको हुक को कह रहे थे कि हुक जेरिको को ऐसा करने के लिए मजबूर ना करे, पर हुक ने जेरिको को एक मिडिल फिंगर दिखा दी और एज अ रिजल्ट जेरिको ने हुक पर बैट से अटैक कर दिया और सरप्राइजिंगली उन्हें पिन कर जेरिको ने यहाँ पर यह मैच जीत लिया है और जेरिको बन चुके हैं FTW चैंपियन। और देखकर टैज भी काफी गुस्सा थे, लेकिन टैज ने जेरिको से कुछ नहीं कहा। लेकिन बाद में शो पर विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच देखने को मिला, जहां पर टोनी स्टॉर्म अपनी चैंपियनशिप चैलेंजर थंडर रोजला थी और जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे दोनों सुपरस्टार्स ने एक दूसरे पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, मानो इन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा हेट है। लेकिन फिर भी थंडर रोजा इस मैच की शुरुआत से इस मैच के अंदर अपनी बढ़त बना पाए और वो इस मैच के अंदर टोनी स्टॉर्म पर काफी तगड़ा अटैक कर रही थी, चाहे वो अकेले हो या फिर उनके साथ रिंग साइड पर उनका बटलर हो। थंडर रोजा ने दोनों पर ही अटैक कर दिया, पर मरिया में इस मैच के अंदर इंटरफेयर करना चाहती थी, पर रेफरी के डर से वो काफी इंटरफेयर नहीं कर रही थी और एज अ रिजल्ट थंडर रोजा ने इस मैच के अंदर अपनी काफी बढ़त बनाए। पर एक टाइम के लिए टोनी स्टॉर्म ने चालाकी का इस्तेमाल कर थंडर रोजा के पीठ को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया, जो कि पहले से इंजर्ड थी। और टोनी स्टॉर्म ने इस तरीके से इस मैच के अंदर अपनी बढ़त बनाई और टोनी स्टॉर्म ने थंडर रोजा पर काफी खतरनाक मूव्स लगाने स्टार्ट कर दिए। लेकिन फिर भी थंडर रोजा इस मैच के अंदर बनी रही और ऐसे में जब मरिया में इस मैच के अंदर इंटरफेयर करना चाहती थी, तब डियाना पुराजो ने यहाँ पर आकर मरिया में पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और ये दोनों फाइट करते करते बैकस्टेज गए। और रिंग के अंदर टोनी स्टॉर्म ने थंडर रोजा को एक सबमिशन के अंदर पकड़ा हुआ था और लग रहा था कि प्रोबेबली थंडर रोजा टैप आउट कर देंगी, लेकिन फिर भी उन्होंने फाइट बैक किया और वो यहाँ पर टोनी स्टॉर्म पर फिनिश लगाने के लिए जा रही थी। लेकिन टोनी स्टॉर्म ने एप्रन को खींचा और जब रेफरी एप्रन ठीक करने में लगा हुआ था, तब सरप्राइजिंगली थंडर रोजा पर एक लो ब्लो लगाकर टोनी स्टॉर्म ने उन पर अपना फिनिशर स्टॉर्म 0 लगा दिया और उन्हें पिन कर टोनी स्टॉर्म ने ये मैच जीत लिया है और अपनी चैंपियनशिप सक्सेसफुली रिटेन कर ली है। जहां पर मैं इस चीज से काफी सरप्राइज था कि विमेंस रेसलिंग के अंदर लो ब्लो का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये मैच भी एक अच्छा खासा मैच रहा। लेकिन इसके बाद शो पर प्रोबेबली फिर एक बार ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मैच होने वाला था, क्योंकि हमें ब्रायन ऑस्प्रे को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और गाइस, ये मैच शुरू होने से पहले ही इस मैच के अंदर दिस इज ऑसम फाइट फॉरएवर ऑस्प्रे और ब्रायन के चैंट्स हो रहे थे। तो जरा आप सोच सकते हैं कि ये मैच कितना जबरदस्त होगा। और मैच की शुरुआत में तो हमें ब्रायन इस मैच के अंदर टेक्निकल रेसलिंग का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए, पर जब ऑस्प्रे ने इस मैच के अंदर अपने हाई फ्लाइंग मूव्स और काफी खतरनाक स्ट्राइकिंग्स लगाना स्टार्ट कर दिया, तो ब्रायन ने भी अपनी रेसलिंग स्टाइल चेंज कर दी और ऑस्प्रे पर ऐसी स्ट्राइकिंग्स करना और ऐसे मूव्स लगाना स्टार्ट कर दिया जो कि ऑस्प्रे ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ब्रायन लगाएंगे। पर ऐसे में भी हमें ब्रायन की तरफ से थोड़ी फार टेक्निकल रेसलिंग भी देखने को मिल रही थी। पर इसी बीच ऑस्प्रे ने सबको सरप्राइज करते हुए एप्रन पर ब्रायन पर अपना फिनिशर ऑस्कर लगा दिया और रिंग के नीचे अपना फिनिशर हिडन ब्लेड लगा दिया। पर फिर भी ब्रायन इस मैच के अंदर बने रहे और जब ऑस्प्रे रिंग के अंदर फिर एक बार ब्रायन पर ऑस्कर लगाने के लिए गए, तो ब्रायन ने इसे अपने सबमिशन यानी बेल लॉक के अंदर कन्वर्ट कर लिया। पर ऑस्प्रे किस तरीके से रोब्रेस का सहारा ले पाए और जब ऑस्प्रे फिर एक बार ब्रायन पर हिडन ब्लेड लगाने के लिए गए, तो इसे रिवर्स कर ब्रायन ने ऑस्प्रे पर अपना फिनिशर फुसाई को नी लगा दिया। लेकिन फिर भी ऑस्प्रे किक आउट कर पाए, जो देखकर ब्रायन काफी फ्रस्ट्रेट हो गए थे और ब्रायन गुस्से में ऑस्प्रे पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे। पर ऑस्प्रे ने इस अटैक को स्टाइल्स क्लैश के अंदर कन्वर्ट कर लिया
और जब फिर एक बार ऑस्प्रे ब्रायन पर अपना फिनिशर ऑस्कटर लगाने के लिए गए तो ब्रायन ने इसे पुसाई को नी के अंदर कन्वर्ट कर लिया, जिस पॉइंट तक पूरा का पूरा क्राउड दिस इज ऑसम, फाइट फॉर एवर, दिस इज रेसलिंग हर एक तरीके के चैंट्स कर रहा था और दोनों ही सुपरस्टार्स को अप्रिशिएट कर रहा था। और इस मैच के आखिर में जब ब्रायन ऑस्प्रे पर अपना फिनिश लगाने के लिए जा रहे थे तो ऑस्प्रे भी हिडन ब्लेड के लिए तैयार हुए और अब देखना था कि सबसे पहले अपना फिनिशर कौन मारता है। और ऑस्प्रे ने यहाँ पर ब्रायन पर हिडन ब्लेड लगा दिया और उन पर टाइगर ड्राइवर 91 लगा दिया, जहाँ पर ब्रायन अपने गले पर गिरे थे और लग रहा था कि ब्रायन की हालत काफी खराब है। लेकिन ऑस्प्रे ने ऐसे में ही ब्रायन पर फिर एक बार अपना फिनिशर हिडन ब्लेड लगा दिया और उन्हें पिन कर ऑस्प्रे ने यह मैच जीत लिया है, जिस मैच को फिर एक बार लोग ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मैच कह रहे हैं। और गाइज मैं डेफिनेटली उनसे एग्री करूंगा, पर ये मैच खत्म होने के बाद भी यहाँ पर रेफरीज और डॉक्टर्स ब्रायन को चेक कर रहे थे, मानो कि उनकी हालत काफी खराब हो और ऑस्प्रे ब्रायन को चेक कर रहे थे। तो देखना पड़ेगा कि ब्रायन की हालत कैसी है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर AEW टैग टीम चैंपियनशिप्स मैच देखने को मिला, जहां पर हमें FTR एक लैडर मैच के अंदर यंग बक्स को फेस करती हुई दिखाई दी और जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे इस मैच ने क्लियर कर दिया था कि यंग बक्स और FTR के बीच में ये मैच फिर एक बार एक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मैच होने वाला है। और मैं आपको इस पूरे मैच के बारे में ओवरव्यू तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि इस मैच के अंदर कौन कौन से स्पॉट्स हुए, क्योंकि इस मैच के अंदर काफी जबरदस्त डबल मिनियर्स तो हुए ही है, लेकिन इसके साथ ही हमें लैडर्स का इस्तेमाल कर भी काफी शानदार स्पॉट्स देखने को मिले, जहां पर एक टाइम के लिए यंग बक्स ने कैश व्हीलर को लैडर के ऊपर लेटाकर उनके ऊपर काफी खतरनाक डाइव लगा दी। डैक्स हार्वुड पर स्टील चेयर से इतना खतरनाक अटैक कर दिया कि उनके सिर से खून निकल रहा था और डैक्स हार्वुड को लैडर्स के अंदर सैंडविच फंसाकर उन पर स्टील चेयर से अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिस पॉइंट तक लग रहा था कि यंग बक्स टोटली इंसेन हो चुके हैं और वो ये मैच जीतने की कुछ भी। FTR ने भी इस मैच के अंदर अपना फाइट बैक किया, पर कुछ भी हो जाए FTR के पास इस मैच के अंदर ज्यादा देर तक मोमेंटम नहीं रह रहा था, क्योंकि एक टाइम के लिए डैक्स टेबल के थ्रू एक पावर बम लगाने के लिए गए, लेकिन निक जैक्सन ने डैक्स हार्वुड को टेबल के थ्रू फेंक दिया और जब कभी FTR लैडर के ऊपर चढ़ती तो बक्स लैडर्स गिरा देते और ऐसे में ही निक जैक्सन ने कैश व्हीलर पर टेबल के थ्रू एक 450 स्प्लैश लगा दिया और डैक्स हार्वुड ने मैट जैक्सन पर लैडर के ऊपर एक पायल ड्राइवर लगा दिया, जो फिर एक बार इस मैच के काफी शानदार मूव्स रहे। और ये सब स्पॉट्स देखकर आप समझ सकते हैं कि ये मैच कितना इंसेन हुआ है और पूरा क्राउड होली शिट की भी चैंट्स कर रहा था। पर अभी क्राउड के लिए सरप्राइज बाकी था, क्योंकि जब FTR यहाँ पर टाइटल्स निकालने के लिए गए तभी एक मास्क मैन ने यहाँ पर आकर लैडर गिरा दी और सिक्योरिटी गार्ड्स ने उस मास्क मैन को पकड़ लिया और उसका मास्क निकाला और गाइस हमें पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि जंगल बॉय जैक पेरी है, जिन्होंने यंग बक्स को ये मैच जीतने के लिए मदद की और यंग बक्स ने यहाँ पर चैंपियनशिप्स निकाल लिए और यंग बक्स बन चुके हैं नए टैग टीम चैंपियंस। पर इसके बावजूद भी सिक्योरिटी गार्ड्स ने जैक पेरी को बिल्डिंग के बाहर कर दिया। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे क्या होता है। पर ये मैच भी काफी जबरदस्त मैच रहा। लेकिन इस सब के बाद फाइनली टाइम हो चुका था शो के मेन इवेंट का, जहां पर मैं समोआ जो अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप स्वर्ड स्ट्रिकलैंड के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही समोआ जो ने जैसे प्रॉमिस किया था वैसे ही स्वर्ड स्ट्रिकलैंड पर एक पंचिंग बैग की तरह अटैक करना स्टार्ट कर दिया और समोआ जो पूरे मोमेंटम के साथ इस मैच के अंदर चल रहे थे, जहां पर एक टाइम के लिए समोआ जो ने मैट को एक्सपोज कर वो उस पर स्वर्ड स्ट्रिकलैंड पर फिनिश लगाने के लिए गए, पर स्वर्व ने रिवर्स कर दिया, लेकिन वो समोआ जो के हाथों पावर स्लैम खाने से नहीं बच पाए। जिस तरीके से इस मैच की शुरुआत से ही समोआ जो इस मैच के अंदर काफी डोमिनेट कर रहे थे, पर यहाँ पर स्वर सिर्फ एक ओपनिंग के लिए ट्राई कर रहे थे और जब समोआ स्वर को स्टील पोस्ट पर फेंकने के लिए गए तब स्वर साइड में हो गए और स्वर ने समोआ के हाथों को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया, जो समोआ की एक वीकनेस स्वर को मिल गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी समोआ ने आउट ऑफ नोवेयर स्वर पर अपना फिनिशर मसल बस्टर लगा दिया, पर फिर भी स्वर किक आउट कर पाए, जो देखकर समोआ गुस्से में वर्ल्ड चैंपियनशिप लेकर स्वर पर अटैक करने के लिए गए, पर स्वर ने समोआ को सरप्राइज करते हुए उन पर ही अपना फिनिशर स्वर स्टॉम्प लगा दिया। लेकिन फिर भी समोआ इस मैच के अंदर बने रहे और देखकर स्वर वर्ल्ड चैंपियनशिप लेकर समोआ पर अटैक करने के लिए गए, पर समोआ ने स्वर पर अपना फिनिशर कोकिना क्लंच लगा दिया और पूरा क्राउड डर रहा था कि कहीं स्वर फिर एक बार पास आउट ना हो जाए, क्योंकि पूरा का पूरा क्राउड स्वर के लिए सपोर्ट कर रहा था। लेकिन स्वर ने समोआ के हाथों को टारगेट कर फिर एक बार समोआ पर अपना फिनिशर हाउस कॉल लगा दिया और जब स्वर स्टॉर्म के लिए जा रहे थे तब समोआ भी टॉप रोप पर गए और समोआ टॉप रोप से अपना फिनिशर मसल बस्टर लगाना चाहते थे, पर स्वर ने इसे रिवर्स कर समोआ पर फिर एक बार स्वर स्टॉम्प लगा दिया और इस बार समोआ को पिन कर स्वर ने मैच जीत लिया है और गाइस स्वर बन चुके हैं नए AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, जो देखकर पूरा क्राउड काफी इरप्ट हो चुका था। और ऐसी स्वर्ड स्ट्रिकलैंड की विक्ट्री के साथ इस साल का डायनेस्टी पेपरव्यू ऑफ एयर गया, जो पेपरव्यू मुझे तो काफी पसंद आया है और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस शो पर क्या कहना है। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?